हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये भी एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ये वाले सेम में जो सेम 3 हुआ है अभी, ठीक है। तो इस वाले में क्वेश्चन में पूछा है ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर मैकेनिज्म। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये भी इस पे भी सवाल आता है। 3 टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, उसके क्या मैकेनिज्म्स होते हैं वो देखेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। चलो। तो पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और सेमी पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में। पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू द लार्ज मेजर ऑफ टू द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, that is due to its dipole moment. The polar solvents dissolve ionic solutes and other polar substances. The ability of the solute to form hydrogen bond is far more significant factor than its ये is the polarity as reflected in the dipole moment. मतलब याद रखना, जो हम लोग पढ़ते हैं ये दैट इज वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी, तो उसके अंदर ना मेनली ना डायपोल मूवमेंट तो है ही उसका ज्यादा, ठीक है, उसका तो है ही ज्यादा, तो इसलिए वो डिसॉल्व कर रहा है ये सब्सटेंसेस को। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वाटर के अंदर पाया जाता है उससे, इसलिए उसका मेजर पार्ट सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन द वाटर। ओके, ये आपको याद रखना। और बात करूं अगर एबिलिटी टू सोल्यूट टू फॉर्म द हाइड्रोजन इज, ठीक है, व्हेन द वाटर डिसॉल्व फिनॉल्स, अल्कोहल एंड अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग ये कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, ठीक है। तो ये सब जितने भी कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, FON आपको पता होगा इससे जुड़ता है, ये मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उन सबसे हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट्स में कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए उनमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस आल्सो डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर फीचर्स सच एज, अभी देखो सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर एक इस पे भी डिपेंड करता है कि सब्सटेंस जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है जिसको सॉल्युबल करना है, ठीक है, उसके अंदर पोलैरिटी टू नॉन मींस पोलर टू नॉन पोलर ग्रुप्स का रेशियो, अगर पोलर ग्रुप ज्यादा है तो उसमें सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, और नॉन पोलर ग्रुप ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो वो भी देखना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है कि ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं पोलर ग्रुप्स जैसे OH, NH3, ये सब अगर ज्यादा है तो उसमें ये सॉल्युबिलिटी भी बेसिकली ज्यादा होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब ठीक है, एज द लेंथ ऑफ द नॉन पोलर चेन, जैसे जैसे नॉन पोलर चेन जैसे कार्बन चेन बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेट चेन बढ़ता चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी, ब्रांचिंग आपको पता होगा, ब्रांचिंग का मतलब सेम कार्बन है स्ट्रेट चेन में भी और ब्रांचिंग में भी, तो ब्रांचिंग की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये स्ट्रेट चेन। क्यों? क्योंकि वो जो जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है कार्बन का वो कम हो जाता है ब्रांचिंग के कारण। द स्ट्रेट चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, जो उनके पास 4 और 5 से ज्यादा कार्बन हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है वाटर के अंदर, ये याद रखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब कम, जो ज्यादा कार्बन वाले होते हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये अब बात करते हैं व्हेन द एडिशनल पोलर ग्रुप्स, जैसे मान लो OH है, अलग से और OH हो गया, NH2 ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, अलग से एक पोलर ग्रुप जुड़ गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, याद रखना, पोलर सॉल्वेंट्स के, ठीक है। क्लियर है? बात करते हैं ब्रांचिंग ऑफ, ये जो मैंने बताया, देखो टर्ट ब्यूटेनॉल, सेम कार्बन है 4 कार्बन, और यहाँ पर N ब्यूटेनॉल है, सेम कार्बन है 4 कार्बन, ओके। बट टर्ट ब्यूटाइल की सॉल्युबिलिटी कई ज्यादा होती है एन ब्यूटाइल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ब्रांचिंग है, इसमें जो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर इफेक्ट वो कम हो जाता है, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कम हो जाता है बेसिकली, ठीक है। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में इंटरेक्शन होता है? हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, याद रखना है। फिर क्या है? डायपोल डायपोल फोर्स इनके बीच में होता है, ये भी होता है, आपको पता होगा। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स किसके बीच में होता है? जैसे ये देखो यहाँ पर मोलर जो पोलर आयोनिक सॉल्यूट्स होते हैं प्लस माइनस, ये देखो कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं,
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन सबको बोलते हैं इन द परमानेंट डायपोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायपोल मूवमेंट डायपोल शो करते हैं जिसमें प्लस और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उनमें कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल से समझ में आता है, डायपोल मीन्स दो चार्ज होंगे, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो, बताओ, ये देखो, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये चार्ज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इंटरेक्शन का। क्लियर है यहाँ तक? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स पे बात करें, पोलर सॉल्वेंट हो गया, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या बन गया? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर अनेबल टू रिड्यूस द इंटरेक्शंस बिटवीन द आयंस ऑफ द, अब देखो, जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सॉल्वेंट क्या करता है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर ना पोलैरिटी डेवलप कर देता है, ठीक है, चार्जेस डेवलप कर देते हैं। बट अगर बात करूं मैं, अगर ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, इन लोग की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब ये इंटरेक्शंस को कम नहीं कर पाते, जो भी हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है उनमें चार्ज डेवलप नहीं कर पाते, उनमें पोलैरिटी डेवलप नहीं कर पाते जिससे वो डिसॉल्व हो पाए, ठीक है, वो डेवलप नहीं कर पाते, इसके कारण ये जो आयनिक कंपाउंड्स है वो नॉन जो पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सोल्यूट्स होते हैं, वो इनमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना रहे, प्लस लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो पोलैरिटी भी डेवलप नहीं कर पा रहे, तो इनके कारण क्या हो पा रहा है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं, क्यों? ठीक है, क्यों नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं? क्योंकि उनमें वीक वैन वाल्स फोर्सेस से डिसॉल्व हो पाते हैं, इसलिए तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहा है। एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ऑयल फैट्स, ये भी नॉन पोलर है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन ले लो, वो भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक क्लियर है? तो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल 400 और कैस्टोल ऑयल, ये दोनों आपस में बेसिकली सोल्यूबल है, क्योंकि नॉन पोलर है। ये मत देखो, ये तो चलो ऐसे ही लिख दिया होगा, तो बाकी आप मैंने यहाँ पर देखो एग्जांपल, या फिर मान लो कोई भी एग्जांपल, ये है ना यहाँ पर कि ऑयल फैट्स ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं, किसके अंदर? बेंजीन के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ये एग्जांपल आपको लिखना है बस। बात करते हैं सेमी पोलर सॉल्वेंट्स। अब सेमी पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सेमी पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कीटोन्स कैन रिड्यूस अ डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सेमी पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जो सेमी पोलर हो, मतलब बेसिकली वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में थोड़ा सर्टन ऑफ डिग्री ऑफ क्या कर दे, पोलैरिटी डेवलप कर सकते हैं। द सेमी पोलर सॉल्वेंट्स सच एज कीटोन्स हो गए, कैन इंड्यूस सर्टन डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल बेंजीन, जो कि नॉन पोलर है, बेंजीन, which readily polarizable become soluble in alcohol. ठीक है, they can act as an intermediate solvent to bring about the miscibility of polar and non-polar liquids. Example, acetone increases the solubility of ether in water. मतलब बेसिकली मान लो एक कोई सोल्यूट है और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक तीसरा सॉल्वेंट लाएंगे, तीसरा सब्सटेंस लाएंगे जो दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, तो उसको बोलते हैं सेमी पोलर सॉल्वेंट, जो सर्टन डिग्री ऑफ पोलैरिटी बढ़ाएगा, जिससे हमारा सोल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगा। तो सॉल्वेंट के अंदर ये पोलैरिटी डेवलप करने का काम करते हैं, इंटरमीडिएट सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये हैज बीन शोन टू इंक्रीज द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर एंड पेपरमिंट ऑयल एंड ऑफ वाटर एंड बेंजाइल बेंजोएट। तो ये दोनों सॉल्वेंट में आपस में म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का काम करता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये रहा कुछ सॉल्वेंट्स की, आपको ये वाला टेबल पहले भी बताया हूँ, जो सॉल्वेंट्स है और पर्टिकुलर उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट उतना ही ज्यादा। ये ग्राफ दे रखा है, ये देखो यहाँ पर ग्राफ दे रखा है,
सॉल्युबिलिटी वर्सेस ये सॉल्वेंट की पोलैरिटी। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा किसके केस में? पोलार ड्रग्स के कंपैरिजन में। अगर सेमी पोलार ड्रग है तो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ये पोलारिटी पे ही वो क्या करेगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करेगा। बी ग्राफ दे रखा है। सी क्या, नॉन पोलर ड्रग्स के अंदर तो वही जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ाओगे नॉन पोलर ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो ये सी ग्राफ बता रहा है बेसिकली। ठीक है, पोलैरिटी देख लेते क्या होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग लार्जली डिपेंड ऑन द पोलैरिटी। ठीक है, बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिनका ज्यादा है उनका पोलैरिटी ज्यादा है और वो आयनिक सॉल्वेंट्स या पोलर ड्रग्स को सॉल्युबल कर सकते हैं। और जो लो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो नॉन पोलर ये पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर पाते इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या है, वाटर और ग्लिसरीन दोनों पोलर है, डिसॉल्व हो जाते हैं। और मैं बात करूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, कौन सा एग्जाम्पल है, ऑयल, बेंजीन, ये सब। अब सॉल्वेंट विद इंटरमीडिएट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो सेमी पोलर की तरह काम करते हैं। जो सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज अ नॉन पोलर, जो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज अ पोलर, एंड इंटरमीडिएट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज सेमी पोलर इन नेचर। क्लियर है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं और उसके सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। पर्टिकुलर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गैस इन लिक्विड, लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड सॉलिड इन लिक्विड्स। ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अभी पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है आगे जो आने वाले लेक्चर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझे कि नहीं बताना, और चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़े हम लोग ने, क्योंकि हम लोग तो रिवाइज करते कि थोड़ा क्या पढ़े थे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा सॉल्वेंट्स की, प्लस हम लोग ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा। मींस बेसिकली हम लोग ने पोलर में हम लोग ने डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके थ्रू ये सॉल्युबिलिटी होता है। नॉन पोलर में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। सेमी पोलर में वो इंटरमीडिएट वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं, इंड्यूस करते हैं पोलैरिटी। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा। सोलोमाइट पोलर के अंदर ये सब ब्रांचिंग अगर कम कर दिया, ब्रांचिंग बढ़ा दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एडिशनल सॉल्वेंट पोलर ग्रुप्स ऐड कर दिए, ठीक है, तो उसको आप ये मींस पोलर ग्रुप्स ऐड कर दिए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। पोलर टू नॉन पोलर रेशियो भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने ये पढ़ा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइल, क्योंकि सॉल्वेंट हम लोग ने पढ़ा कि जो पोलर होते हैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो वो पोलैरिटी उस मींस जो सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरेक्शन है वो भी कम कर सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण। और मैं अगर बात करूँ दूसरी चीज कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर पाते हैं, तो ये सब है पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में। नॉन पोलर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बन पाता, लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो पोलैरिटी भी डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिसॉल्व कर पाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट को, नॉन पोलर सोल्यूट्स को, थ्रू द वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये याद रखना है। फिर सेमी पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। सेमी पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे इंटरमीडिएट सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। इंटरमीडिएट सॉल्वेंट्स ये बेसिकली एज अ थर्ड सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। ये पर्टिकुलर ड्रग को पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करने का काम करते हैं। क्यों? एज अ ये मींस पोलैरिटी इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। क्लियर है। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, चीजें आपको याद रखनी है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है सेम 3 का, उसमें पूछा गया है ये। ठीक है, और ये बात करते हैं हम ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे, और फिर मजे में हम लोग का ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट्स में, और तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। और भी कुछ एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स चीजों के ऊपर वीडियोस चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो बताना मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको उस चीज का रिप्लाई करूंगा। और इसका लिंक आपको ये चैनल का जब वहां पर आता है ना, इन्फो, अबाउट इन्फो, तो वहां पर देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा ये दोनों व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो वहां से आप देख सकते हो कि हम लोग ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग नोट्स सब कुछ डालते हैं। जो अलग से आपको चीज चाहिए, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स, जो भी चीज चाहिए मुझे बताना, मैसेज कर करके मैं आपको उस चीज का प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, अवेलेबल है तो। या बुक्स का पीडीएफ हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, या कुछ किसी चीज पे वीडियो चाहिए बता सकते हो। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीज है, कुछ इंप्रूव करना है, वो चीज भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। और ये सब पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बाय।